हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के 7वें दिन मंगलवार को कोविड पर चर्चा के बाद स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने सदन को कोविड से निपटने में असफल बताया और कोविड से निपटने के लिए उचित कदम न उठाने के आरोप लगाए। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सदन में चर्चा के दौरान राजनीतिक मंशा से आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। विपक्ष का व्यवहार सदन में गैर जिम्मेदार रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से खबर बनाने के लिए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि सदी का महासंकट कोविड के रूप में आया है, इस पर सार्थक चर्चा की आवश्यकता थी, लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया, जो कि गलत है। वहीं स्वर्ण आयोग के गठन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को मांग करने का अधिकार है, सारे विषय पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि क्षत्रिय महासभा के लोग उनके पास भी आए थे और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। हिमाचल प्रदेश एक सौहार्दपूर्ण प्रदेश है, लेकिन किसी जाति के खिलाफ नारेबाजी करना भी उचित नहीं है। देश में 2 ही राज्यों में स्वर्ण आयोग का गठन हुआ है। सरकार सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है और सही समय पर सरकार निर्णय लेगी। मध्य प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन हुआ है, जिसका प्रदेश सरकार अध्ययन कर रही है और उसके बाद ही सरकार किसी नतीजे पर पहुंचेगी। हमें लगा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस माननीय सदन में गंभीरता के साथ कांग्रेस के लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे इस बात को देख करके बहुत दुख हुआ कि सारी चर्चा के दौरान सिर्फ राजनीतिक मकसद से जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा सकते थे वही बातें कही। हमने उनसे कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि वो हमारी तारीफ करें। इतने बड़े कोविड के संकट में अगर बेहतर काम करने के लिए उनके पास से कोई सुझाव हमको प्राप्त होते तो शायद कुछ आनंद आता। हम भी सोचते कि भाई अच्छे सुझाव आए, उस पर अमल किया जाए, लेकिन राजनीतिक मकसद से बात करते रहे और जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनने व्यवहार किया हाउस के अंदर। अभी माननीय मंत्री जी सारे विषय जो वहां पर उठाए गए थे उनका जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। अभी चर्चा शायद मैं कल 5 मिनट ही उनने जवाब दे करके जो है शुरू ही की थी, तो कांग्रेस के लोग जो है कांग्रेस के सदस्य उठ करके बाहर चले गए और वॉकआउट किया। यही कि राजनीतिक दृष्टि से एक खबर बन जाए कि हमने कोविड सिचुएशन पर विधानसभा के अंदर वॉकआउट किया है। मैं इस सारी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सदी का सबसे बड़ा संकट हमारे सामने है, जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमको कई तरह की चेतावनियां दे रहा है। ऐसी स्थिति में सार्थक चर्चा सदन में होनी चाहिए। बेहतर उपाय क्या हो सकते हैं, बेहतर सुझाव क्या हो सकते हैं, अच्छी तरह से हम काम कैसे कर सकते हैं, मिलकर के हम काम कैसे कर सकते हैं, अगर इस प्रकार के अगर सुझाव आते तो हम उन सभी सुझावों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जहां तक हमारी ओर से वहां प्रश्न जो जितने भी उठाए थे उन सबका जवाब दिया गया। कोविड की सिचुएशन के दौरान जो है हमने हिमाचल प्रदेश में जो बेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट की ऐसी स्थिति में किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की है। हिमाचल में सभी वर्ग को अपनी बात कहने का अधिकार है। बात कहने के साथ साथ उनको लगता है कि हमको कोई मांग करनी चाहिए, मांग करने का भी अधिकार है। उस दृष्टि से कतई भी किसी भी प्रकार की हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग स्वर्ण आयोग के जो प्रतिनिधि हैं मुझसे पहले सचिवालय में मिले थे। सचिवालय मिलने के पश्चात मैं मंडी गया था, मंडी में भी मिले थे और उसके बाद एक दिन उन्होंने कोई प्रदर्शन किया। मैं उस दिन प्रवास पे था, बाहर था। सचिवालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद 2 तारीख को फिर से प्रदर्शन किया। देखिए, ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा सोचे कि सरकार के ऊपर दबाव बना करके, सरकार के खिलाफ नारे लगा करके, गालियां दे करके कोई चीज हासिल की जाए, वो उचित माध्यम नहीं है। अभी शुरुआत ही हुई सारे विषय को लेकर के। हमने उनको पहले ही कहा है कि हम सारे विषय पर विचार कर रहे हैं, गंभीरता से विचार कर रहे हैं।
क्योंकि देश के अधिकांश राज्यों में अभी तक स्वर्ण आयोग अभी तक नहीं है। जहां है एक दो प्रदेशों में, वहां की हमने पूरी जानकारी चाहिए है कि वहां उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से वो काम करेगा, किस प्रकार से उसको बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। यही हमने बात कही और अपनी बात करने के लिए उनका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, ये बात यहां तक ठीक है। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल उनमें से कुछ लोग, सब लोग नहीं, सब लोग आए थे मेरे पास, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने क्षमा मांगी कि इस तरह का व्यवहार, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कुछ एक दो व्यक्तियों ने किया है, उनको शायद मैकल में उस दायित्व से भी मुक्त कर दिया, उन्हें उस दायित्व से ही हटा दिया है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, उनकी बात हमने आज भी सुनी, आज भी डेलीगेशन आया था उनका। बात सुनने के बाद हमने कहा हम विचार करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे और आपके सुझाव के माध्यम से क्या उसमें किया जा सकता है। सौहार्दपूर्ण माहौल में कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कहीं भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर नहीं होने चाहिए। सारे समाज को इकट्ठा बांध करके हम इकट्ठा कैसे चला सकते हैं, वो मुझे लगता है कि वो रास्ता ढूंढने की तलाश है, जरूरत है। और जहां तक अपनी बात कहने के लिए उनने एक प्लेटफॉर्म चाहा, एक मैकेनिज्म डेवलप करने की बात उनने कही है, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए हमें जो जिस तरह की उन्हें बात रखी उसको हम पहले से एग्जामिन कर रहे हैं। पिछले हम 10-12 दिनों से देख रहे हैं कोविड सिचुएशन में जो परिवर्तन आया है कि एक्टिव केस हमारे पर डे के ज्यादा आ रहे हैं और रिकवरी हमारी कंपैरेटिवली उसमें कम हुई है, जो चिंता का विषय है, अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ऐसी सूरत में पिछली कैबिनेट की मीटिंग में हमने आज तक के लिए, आज 10 तारीख है, इस कैबिनेट की मीटिंग तक हमने यही कहा था कि फिलहाल हम एक एडवाइजरी जारी करते हैं। जो हिमाचल में बाहर से लोग आ रहे हैं, या तो वो आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट के साथ आए, और उसके साथ पे अगर आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है तो उस सूरत में वो अपना वैक्सीनेशन का जो रिपोर्ट लेकर के आए। तो वो एडवाइजरी के रूप में था। ऐसी सूरत में हम आज फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि मामलों में इंक्रीज हुई है और बढ़ोतरी होते हुए हम चिंतित हैं और विचार करेंगे। आगे हो सकता है, संभव है कि आने जाने पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की दिशा में और चीजें बढ़ सकती हैं। अभी हम थोड़ा, मुझे लगता है कि अभी हमने बहुत लंबे अंतराल के बाद हमने स्कूल खोले हैं और वो भी फेज्ड मैनर में खोले हैं। ऐसी सूरत में एकदम खोलने के बाद तुरंत बंद कर देना वो भी उचित नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे और उसके बाद अगर सिचुएशन ज्यादा बिगड़ेगी तो उसके बाद पुनः विचार करेंगे। नहीं, हम बोल रहे हैं ना, हम इस पर जो है स्वर्ण आयोग के गठन पर विचार करने के लिए जो है सारी प्रोसेस को शुरू किए हैं। लेकिन जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कुछ लोग, उसमें आज लोग आए हमारे पास, मैंने कहा कि उनने इस बात को लेकर के अपना दुख जाहिर किया कि जिस तरह का व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना व्यापार जो है उसको कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। कोई समाधान सर निकाला जा रहा है? देखिए, उनने अपनी बात कह दी थी, उनकी बात हमने सुन ली थी। आउटसोर्स का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल हमने पक्के वहां पर लगा दिया। वो कह रहे कि रेगुलर अपॉइंटमेंट वहां पर होनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे है कि भी धरने पर ही बैठना वो समाधान है, वो नहीं।